अब पावल साहब की तो ये शुरू से ये कमेंट्री रही है। अब हम ये बात इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट कह रहा है कि नहीं आपने ऐसा नहीं कहा था, तो पावल साहब कह रहे मैंने तो ऐसे ही कहा था लेकिन वो क्योंकि उनकी फाइट जो है वो क्लियर है, उनको कहीं ना कहीं डर सता रही है क्योंकि बेस इफेक्ट खत्म होने के बाद भी अगर इन्फ्लेशन उतनी तेज़ी से नहीं गिरा जितनी तेज़ी से गिराने की बात थी, तो फिर वो अब देखिए एक मुझे याद है ये करीब 6-7 महीने पहले की बात है, पावल साहब ने एक चीज़ कही थी कि हम ओवर कर देंगे भले ही अंडर नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि स्पेशली अगर आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं और अगर इतना इतना करने के बाद फिर आप अब उसको मिड में नहीं छोड़ सकते, अब आपको पूरा यू हैव टू गो थ्रू। तो क्योंकि टूल्स अगर इकोनॉमी रिसेशन आ जाए तो उसके ज़्यादा होते हैं उनके पास कंपेयर टू अगर इन्फ्लेशन हो, इसके लिए ये बात उन्होंने कही थी। तो ये मुझे लग रहा है कि मार्केट अब इस चीज़ को एज्यूम करेगा। हमने वो एक चार्ट देखा था ब्लूमबर्ग वाला जो फेड फंड टर्मिनल रेट्स का चार्ट, एक स्टीप मूव था, फिर फ्लैटनेस थी, एक दोबारा अब एक स्टीप मूव स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बस डर इस चीज़ का है कि ये कहाँ तक जाएगा, कहीं पूरा 2023 रेट हाइक कंटिन्यू तो नहीं करेंगे। मार्केट जो एक टाइम पे होप कर रहा था कि ऐसा नहीं होगा, उसका अब इंडिविजुअल स्टॉक सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंगली नैस्डैक जो है वो अभी तक एक अपना फर्म मूड नहीं बना पाया है कि ये जो रैली चल रही थी ये पूरी खत्म हो गई या अभी कुछ बाकी है। फिर से कल 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ नैस्डैक। और निफ्टी आईटी की हमने बात की थी मंडे को कि आउट परफॉर्म करेगा, निफ्टी आईटी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल बीच में बंद हुआ है। आज पहले घंटे में आईटी स्टॉक्स फिर गिरेंगे और यही सारा इशू है इस समय मार्केट में, क्योंकि मंडे को आपको लग रहा होगा कि चलिए वापस आईटी में एक तेज़ी स्टार्ट हो गई, वो प्योर ट्रेडिंग प्ले था। आज मुझे लग रहा है प्योर ट्रेडिंग प्ले शायद फर्स्ट आवर में डाउन टिक पर होगा और आशीष वहीं पर आज आपकी ट्रेड है मेनली। आज आपको देखना है कि पहले घंटे का निफ्टी आईटी का लो जो बन रहा है वो होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो होल्ड कर गया तो मार्केट में आज रैली आएगी, वो होल्ड नहीं करेगा तो आज मार्केट में डिक्लाइन आएगी, क्योंकि जो बॉन्ड मार्केट है वो एक चीज़ क्लियर कर चुकी है कि रेट्स यहाँ से आगे बढ़ेंगे और तेज़ बढ़ेंगे, और अभी जो टर्मिनल रेट आप अज्यूम कर रहे हैं वहाँ नहीं रुकेगी मार्केट, उससे वो थोड़ा ऊपर ही रुकेगी। तो एक लास्ट बिट ऑफ जो वैल्यूएशन रीसेट आईटी कंपनियों का है शायद एक बार वापस प्ले होगा वहाँ पर। भाई साहब तो क्लियरली बाजार का मूड डिसाइड कर रहा होगा। निफ्टी आईटी पहले घंटे के लोज आगे के सेशन में डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आप बहुत क्लोजली वॉच आउट करिएगा। अच्छा, तबर अप की सेकंड प्लेट, ये जो पॉवेल साहब ने कहते हैं ना हॉकिशनेस का तड़का, मतलब ब्याज दरों को लेके जिस तरह के बयान, इन्फ्लेशन को लेके जिस तरह की कंसर्न, उसको कहते हैं हॉकिश सेंट्रल गवर्नर हो गए, चिंतित हैं। तो वो उसका इंपैक्ट देखिए। बॉन्ड यील्ड नीरज जो कह रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 साल की बेंचमार्क जो है उसकी यील्ड 5% के ऊपर साल 2007 के बाद पहली बार 1.5 दशक में वहां तक नहीं पहुंची थी। वो हॉकिशनेस का तड़का दरअसल वहां ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। डॉलर इंडेक्स कहां छोड़ा था, छोड़ा मतलब मंडे को 3:30 बजे कहां छोड़ा था, 100 बिप्स से ज्यादा डॉलर इंडेक्स उछाल दिखाता हुआ। इकोनॉमी रिसेशन में जाने का डर, ब्रेंट कूल ऑफ होना, सोना देखिए कहां से कहां $40 के आसपास करेक्ट कर गया है। ये सब पॉवेल साहब की स्पीच का इंपैक्ट है। इस तरह से अक्रॉस एसेट क्लासेस शार्प रिएक्शन। और आज भी बता देता हूं पॉवेल साहब की दूसरी टेस्टिमनी है, एक जगह दी थी, दूसरी जगह तो सीनेट के सामने आज है, यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने आज फिर टेस्टिमनी, आज फिर बयान है। बेसिकली लोअर हाउस अपर हाउस जैसे हमारे यहां होता है वैसे उनके यहां, पर आज जो बयान होगा उसके बाद Q&A सेशन भी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड भी होगा। तो देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है वहां से। थोड़ा सा लोग और जानने की कोशिश करेंगे क्यों इस तरह का हॉकिशनेस का तड़का था। खैर, ये कहानी हो गई ग्लोबल क्यूज की, जो थोड़े से समीकरण बिगड़ गए। क्योंकि समीकरण बिगड़ इसलिए गया है क्योंकि हमारे पिछले कुछ दिनों की तेजी में ग्लोब ने सपोर्ट करा था। और क्या तेजी बनी, क्या पावरफुल कमबैक था। थर्सडे को 17,306 के लोज देखे थे हमने, और मंडे को 17,800 के स्तर छुए। इस तरह की पावरफुल कमबैक रैली भारतीय बाजारों में 500 पॉइंट की बनी महज 2.5 ट्रेडिंग सेशन में। पर इस बीच हुआ क्या, सेटअप समझ लिया जाए। अच्छा, एक अच्छी चीज, बैक टू बैक थर्ड डे था FIS की कैश में बाइंग का, वायदा में कवरिंग के मूव्स देखने को मिल रहे थे। ऐसे में अब सेटअप बैठा कैसा हुआ है? बिल्कुल। अच्छा आशीष, देखिए कई बार क्या होता है, आप बहुत अच्छी ट्रेड्स पकड़ लेते हैं। जैसे 17,306 का आपने लो डिस्कस किया था, उस दिन हमने एक चीज़ कही थी कि 17,255 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करिए, क्योंकि 50-60 पॉइंट का आपका रिस्क होगा उस दिन।
अगर आपने वो ट्रेड ली होती तो आपको आराम से चलो 306 पे तो किसी ने नहीं लिया होगा, 350 पे भी लिया होता, 400 पे भी लिया होता तो आपको अच्छे खासे 300 पॉइंट मिले होते निफ्टी में। देखिए आज का जो ट्रेड सेटअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैश मार्केट में बाइंग, जैसा आप बोल ही रहे थे, एफआईएस की तरफ से भी है और डीआईएस की तरफ से भी है। कैश मार्केट में बाइंग 700 करोड़ दोनों ने बाय किया है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा अब एक और चीज़ हो गई है, अभी एनएससी डेटा देता है इंडेक्स फ्यूचर्स का अलग अलग। पहले तो क्या शॉर्ट कवरिंग देख लीजिए कहाँ पर कितनी हुई। निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई करीब 10% का ओपन इंटरेस्ट चेंज, बैंक निफ्टी में करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट चेंज। लेकिन अभी जो एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स वाले आंकड़े हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट बाइंग हुई है 1446 करोड़ की, जिसमें निफ्टी में बाइंग हुई है 1615 करोड़ की, और निफ्टी बैंक में फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है 170 करोड़ की। अभी ये एनएससी डेटा अलग अलग देता है, पहले हमको गेस करना पड़ता था कि इसमें से कितनी बैंकों में बाइंग हुई, कितनी निफ्टी। तो ज़्यादा बाइंग जो थी वो निफ्टी में हुई। उसका कारण क्या था? निफ्टी आईटी, जो हमने डिस्कस भी किया था मंडे को। अब आप इंडेक्स फ्यूचर्स में आंकड़े देखिए एफआईएस के, तो लॉन्ग 620 सिर्फ ऐड हुए, लेकिन शॉर्ट देखिए 16,000 शॉर्ट कटे हैं। फिर लॉन्ग शॉट अब 77% और 23% के करीब जो था, अब हो गया है 74 और 26। ये थोड़ा सा मंडे का डेटा लगा दिया गलती से, अब 26 और 74 हो गया ये बेसिकली, ठीक है। 26% लॉन्ग है, 74% शॉर्ट है। इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग के आंकड़े देखिए, जो कॉल सेलर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन कवर की ज़बरदस्त तरीके से। 74,000 कॉल शॉर्ट कवर हुई हैं, पुट भी शॉर्ट थोड़ी कवर हुई है, कॉल शॉर्ट ज़्यादा कवर हुई है, और पुट कॉल रेशियो 1.12 वर्सेज 1.20। मुझे लग रहा है आज का ट्रेड सेटअप जो है वो दो तरीके के ट्रेड्स का है। पहला बाय ऑन डिप्स और दूसरा सेल ऑन रिकवरी। मेरे ख्याल से आज दोनों ट्रेड प्ले होंगी, लेकिन फर्स्ट आवर लो क्रूशल रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी सभी के लिए, और वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल ठीक। आज के सेशन का फर्स्ट आवर क्रूशियल, उससे समझ में आ जाएगा क्या अप्रोच ले रहे हैं तमाम दिग्गज पार्टिसिपेंट्स बाजार को लेकर इन तमाम क्यूज के बीच में। निफ्टी लेकर आई है बढ़िया अपसाइड रैली, हमने फ्राइडे को एंजॉय करी। उसके बाद फॉलो अप कंटिन्यू हुआ, अपमूव कंटिन्यू हुआ मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। हाँ ये जरूर है 17,800 छूने के बाद थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ निफ्टी नजर आया। आज का सेशन में हमने वैसे चर्चा कर ली, पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल, लेकिन लग क्या रहा है डेटा पॉइंट्स को देखकर, क्या वो शॉर्ट टर्म एटलीस्ट पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? मैं इसलिए, अच्छा फ्राइडे का सेशन, मंडे के सेशन में जो मेंशन कर रहा था, निफ्टी बड़े रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास खुलता हुआ आपको नजर आएगा। जो शॉर्ट ट्रिगर करने के लेवल से ऑलमोस्ट वहीं जाके हम लोग सेशन का क्लोज भी डिलीवर करके गए, 17,646, 17,703 के जोन्स के आसपास। अगर उन लेवल्स के आसपास इनिशिएट कर लिया होता तो आज तो एकदम ट्रेड ग्रिप में आने वाला होता। खैर अप्रोच क्या रहेगा आज के लिए? आज का अप्रोच पहले घंटे का लो निफ्टी पर, और थोड़ा पहले, आज कूदना नहीं है मार्केट में, आपको पहले घंटे का लो ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर पहले घंटे का लो बचा तो आज मुझे लग रहा है कि एक रैली हो सकती है। लेकिन आज अगर पहले घंटे का लो निकल गया तो फिर मार्केट से दूर हट जाइए और फिर फ्रेश शॉर्ट भी इनिशिएट करने का सोचिएगा, क्योंकि अभी भी निफ्टी में 20 डीएमए हॉल्ट का खतरा बना हुआ है। अभी तक वो हम 20 डीएमए से सिर्फ 10 या 12 पॉइंट ऊपर बंद हुए थे, सिर्फ हुए थे उसके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं थी। मंडे के आपने भी देखा होगा। और ध्यान रखें निफ्टी आईटी पर, क्योंकि आज डिक्लाइन होगी निफ्टी आईटी में सुबह सुबह। ये जब भी फेड के इस तरीके की स्टेटमेंट आती हैं, जब भी इस तरीके की हॉकिशनेस आती है, सबसे पहले आईटी स्टॉक्स पर खतरा आता है। लेकिन क्योंकि मंडे इतना स्ट्रांग था तो लोअर लेवल पर बाइंग आएगी या नहीं, ये एक मेन चीज़ है। और क्योंकि निफ्टी में निफ्टी आईटी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है, इसके लिए आपको निफ्टी आईटी का बिहेवियर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो अब उसको अप्रोच कैसे करना है, मैं लेवल्स नहीं दूंगा आज निफ्टी के। आज मैं आपको एक बेसिक रेंज बताऊंगा, मतलब किस तरीके से अप्रोच करना है। पहले घंटे का अगर लो निफ्टी आईटी का बचा तो आप लॉन्ग करिए विद फर्स्ट आवर लोएस्ट स्टॉप लॉस। पहले घंटे का निफ्टी आईटी का लो अगर टूटा तो आप सेल करिए विद डे हाईएस्ट स्टॉप लॉस। निफ्टी में आज ये दो तरीके की ट्रेड्स हैं, डिपेंडिंग ऑन निफ्टी आईटी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि बैंक्स में रैली आएगी आज लोअर लेवल से। लोअर लेवल्स अगर मिले आपको तो वहाँ बैंकों में रैली आएगी। इसके लिए निफ्टी पर रैली का एक स्कोप रहेगा अगर निफ्टी आईटी में स्टेबिलिटी आएगी तो। भाई साहब, तो बैंक्स तो पॉजिटिव मोमेंटम बायसेस के साथ आज मूव कर सकते हैं। निफ्टी आईटी में स्टेबिलिटी आई तो निफ्टी बढ़िया करता हुआ आपको नजर आएगा। तो कूदना नहीं है, पहले घंटे के लोस को ऑब्जर्व करने की जरूरत,
जो लेवल्स कीनली वॉच आउट करने हैं वो आपकी स्क्रीन पर लाइए। स्क्रीन पे निफ्टी बैंक अब मंडे का, फ्राइडे के उस जबरदस्त 850 पॉइंट के अपमूव के ऊपर निफ्टी बैंक मंडे को ऐसा लगा कुछ ब्रेथ कैचअप कर रहा था। हालांकि निफ्टी बैंक एक समय 320 पॉइंट ऊपर था, फाइनली 99 पॉइंट ऊपर जाके बंद होता हुआ नजर आया। मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे था, लेकिन ऐसा लगा थोड़ा सा पस्त, सिर्फ सांस कैचअप कर रहा है। आज आपने डिबेट छेड़ ही दिया, निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी, टिल्ट बैंक की तरफ, क्या अप्रोच करो सर? बिल्कुल। और मंडे को हमने एक चीज़ बोली थी कि बैंक निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि एक्सपायरी जो थी वीकली एक्सपायरी फाइनेंशियल निफ्टी की, वो ट्यूसडे से प्रीपोन होकर मंडे हो गई थी। अब वो चली गई, मंडे को कंसोलिडेट हुआ बैंक निफ्टी। फ्राइडे की बड़ी रैली के बाद आज की डेट में बैंक निफ्टी मार्केट की स्ट्रॉन्गेस्ट कड़ी है। जो वीकेस्ट लिंक था 2 हफ्ते पहले तक, अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक बन गया मार्केट का। यही मार्केट में इसी तरीके से मोमेंटम चेंजेस आते हैं। बैंक निफ्टी में आज आपकी ट्रेड है आशीष, बहुत सिंपल, मेरे ख्याल से पहली डिप बाय कर लो। मतलब ऑब्वियसली फुल क्वांटिटी में नहीं, हाफ क्वांटिटी में फर्स्ट डिप बाय कर लीजिए, और अगर थोड़ी और डिप मिले तो फिर उसको ऐड करिए। और पहले घंटे का जो लो है उसको एक स्टॉप लॉस रखिए, उसमें 50-60 पॉइंट और जोड़ दीजिए भले ही। और पोजिशनली भी बैंक निफ्टी में बाय बनता है। स्टॉप लॉस वही जो हमने मंडे को भी सजेस्ट किया था, 40,800 के करीब एक स्टॉप लॉस रखे। पोजिशनल भी आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहिए। और बैंक निफ्टी का एक सबसे बड़ा क्लियर इंडिकेटर है SBI और ICICI बैंक, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बहुत टाइम के बाद हमको देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आज बाइंग है, और इसके लिए आज मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। रोज़ देखिए आपको चेंजेस करने होंगे स्क्रीन पर, जिस हिसाब से मार्केट में अप्रोच आ रही है उस हिसाब से। तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप पे ध्यान दीजिएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मुझे लग रहा है मार्केट खुलते ही ग्रीन में आ जाएंगे, या आधे घंटे के अंदर ग्रीन में आ जाएंगे, तो मुझे हैरानी नहीं होगी वहाँ पर। चलिए